वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है बहुत ख़ास होगी आपके लिए। ठीक है, ये रीडिंग 2 पाइल में रखती हूँ। ठीक है, आप देखिए, एक पाइल ये है और एक पाइल ये है। इसमें से आप किसी एक को देखिए कौन सी अच्छी लगती है, या फिर दोनों को सुन सकते हैं। ठीक है, दोनों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 इसको बोलते हैं, पाइल नंबर 2 इसको बोलते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये नंबर पहले आ रहा है। ठीक है, जो भी आपको चूज़ करना है आप आराम से टाइम लीजिए। आपको देखने में अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मुझे ये वाली पाइल लेनी चाहिए। ठीक है, और मैं तो ये बोलूँगी गाइस, पाइल रीडिंग में मैं उतना ज़्यादा नहीं ध्यान देती हूँ, क्योंकि एक रीडिंग में सारी चीज़ें आकर देने की कोशिश करती हूँ मैं अपनी ओर से। ठीक है, पर बीच बीच में पाइल रीडिंग की लोग मांग करते हैं, तो मैंने ये रखी है। लेकिन मैं टाइम स्टैम्प कुछ भी नहीं दूंगी। और आप दोनों रीडिंग को सुनिए। मेरे हिसाब से दोनों रीडिंग आपको देखनी चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी न किसी से रेजोनेट हो रही होती है, या उसके लिए होती है। कोई बात उसके लिए रहता, कोई गाइडेंस उसके लिए रहता, कोई ऐसी चीज़ निकल करके आ जाती है जहाँ पर वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो दोनों भी सुन सकते हैं, नहीं तो एक पाइल जो भी चूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस पाइल का रीडिंग करूँगी। तो ये जो पाइल है गाइस, यहाँ पर आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, आपके बारे में बताया जाएगा कि मतलब जैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, टाइटल ये है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों बने हुए हैं, या क्यों इतना साइनिश और आपको लोग आपकी ओर ऐसा मानते हैं कि आपके अंदर कुछ है। ठीक है, तो वो क्या है, कैसा है, क्या बोलती है रीडिंग? आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ इंसान हैं। ठीक है, ये पाइल वाले लोग बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले, बहुत ज़्यादा लोगों को अपने हिसाब से कहते हैं ना इंसान, नॉर्मल वे पर के लोगों को आप देखते हैं, मतलब किसी को जज ना करना, हर बात में, हर चीज़ को, हर काम को, हर बात को बहुत नॉर्मल लेना, बड़ी बात को भी आप एक आम बात की तरह ही लेते हैं या रहते हैं। ठीक है, अपने आप में ज़्यादा आप बिज़ी रहते हैं। दुनिया की जो बातें हैं, दुनियादारी है, या 3D में आप ज़्यादा रहना, या लोगों के बीच में ज़्यादा लोगों को कहते हैं ना कि यहाँ फंसाना, वहाँ फंसाना, इसको मारना, इसकी बुराई करना, इसको नीचा दिखाना, उसकी टांग खींचना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं है। पर हाँ, ये ज़रूर है, अगर आपके पीछे कहते हैं ना, छेड़ना मत, छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तो बस वही वाली बात है कि आप ऐसे लोग हैं कि छोड़ते तो नहीं, मतलब किसी से बदला तो नहीं लेते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, अपने आप को बचा कर चलना। अगर आपके पास कोई रास्ते में है, ज़बरदस्ती आपके पास आ रहा है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, आपने छोड़ दिया, चलो भाई जाने दो, मेरे को नहीं इससे वो करना, उसने कर लिया, कर लेने दो। आप अपनी ओर से पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और उस तरीके से रहते भी हैं। फिर उसके बाद जब देखते हैं कि सामने वाला परेशान, बिल्कुल थक गए, हार गए, तब भी आप उनको हार्म नहीं करेंगे, आप उनको हर्ट नहीं करेंगे, आप उन पर अटैक नहीं करेंगे, आप उनको कुछ नहीं करेंगे। आप दूसरा रास्ता, वो जहाँ जिस रास्ते में बार बार आपको रोक रहा, आने की कोशिश कर रहा, आप दूसरा रास्ता खोज लोगे। ठीक है, और वहाँ उस रास्ते में जाकर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। फिर उससे पूरी तरीके से आप अपने आप को बचा करके चलना। ठीक है, ये ऐसा यहाँ पर आप इस तरीके के लोग हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपका यही है गाइस। एक तरीके से देखा जाए तो आपकी
एनर्जी, आपके लोग जो है आपके आसपास हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर कहते हैं ना कि एक ऐसी एनर्जी को देखते हैं या ऐसे इंसान को देखते हैं जहाँ आप एकदम अलग हैं। जब आपको कोई जानता है, समझता है, तो ये इस पाइल को बिल्कुल आपके अंदर मतलब हर पल वो जी रहा होता है। ठीक है, जो भी मैंने बोला है ये आपकी रीडिंग 101% आप पर है। ठीक है, आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, आप ज़्यादा फालतू केस में नहीं रहते, लेकिन आपकी रीडिंग क्या बोलती है ये आपके लिए खास होगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग चीज़ों को अपने हिसाब से देखते हैं। थैंक यू। जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ रखती हूँ। ठीक है, बहुत भयंकर एनर्जी है भाई। तो गाइज़ यहाँ पर जो सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सारे जोटिक साइन है। जोटिक साइन से ज़्यादा मैं बोलूँगी कि आपको अपने से रेजोनेट होते हुए लगती है। तो यस, ये बिना डाउट के ये आपकी ही रीडिंग है। ठीक, तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसलिए हैं गाइस क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी पावर, एक ऐसी सोच है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो सोच है वो 3D में रहकर, मतलब आप डेली जो ज़िंदगी जीते हैं इस मायावी दुनिया में, ठीक है, इस ज़िंदगी में आप अपने जितने लोगों को फेस करते हैं, सुबह से शाम तक, रात तक, जितने लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, आप कहीं उनके अंदर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ देते हैं जहां सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान कि ये इतना डाउन टू अर्थ कैसे है। क्यों? क्योंकि आपके पास ईश्वर का दिया वो सारा कुछ हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए तो कुछ लोगों के पास तो ईश्वर ने इतना कुछ दे रखा है, इतना कुछ दे रखा है, अच्छा नेम, फेम, अच्छा रुपया, पैसा, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक, आपके पास विजडम है, नॉलेज है, स्किल है, आपके पास इतना किसी भी चीज़ को सहन करने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। जब आपके अंदर जब आप सारी चीज़ों को आपके अंदर कोई देखता है, ठीक है, ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा आपको जानने की कोशिश करते हैं। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही है कि उनको ऐसा लगता है कि इनके पास इतना सब कुछ है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, ऐसी पावर है, ऐसी एनर्जी, ऐसी फैमिली, आप ऐसी फैमिली से हो सकते हैं, आप ऐसे आपके एजुकेशन इतनी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप ऐसे लोगों में से हो सकते हैं जो ज़रूरत नहीं है किसी के बारे में सोचने के लिए। ठीक है, आप अपने आप में ही खुश रह सकते हैं, अपनी ही दुनिया बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप दूसरों को समझते हैं, आप दूसरे के टूटे हुए दिल के नज़दीक गए हैं और आपने कोई हेल्प की है। ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गाइस, 8, किसी के लिए 3 महीने, किसी के लिए 4 महीने, किसी के लिए 3-4 हफ्ते हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ दिन हो सकते हैं, किसी के लिए या यहाँ पर बहुत ही कम एनर्जी वाले लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है। आपने किसी को ऐसा समझा है
किसी के दिल को, मन को छुआ है, टच किया है, आपने उसके दुख को, दर्द को, परेशानी को समझा है। जैसे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप इसलिए भी बने क्योंकि आपकी एनर्जी ने या आपकी किसी बात ने आपके एक साधारण सा इंसान, साधारण से बंदे या बंदी होने की वजह से आपने किसी को अट्रैक्ट किया है, ठीक है। और आपने कुछ बोला नहीं पर किसी को टच किया, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोग आपकी ओर आए हैं गाइस, ठीक है। इतने दिनों में जो मैं टाइम बता रही हूँ कि 7-8 महीने में हो सकता है, ठीक है। 1 साल भी हो सकता है, किसी के लिए 1 ईयर भी जा सकता है। यहाँ लंबी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन 5 दिन वाले लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ। 15 महीने वाले भी बैठे हुए हैं। तो मैं वही बोल सकती हूँ कि 1 साल 2 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत बहुत कम, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 4-5 हफ्ते, 3-4 हफ्ते, 4 दिन, कुछ लोगों का तो इतना ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। तो गाइज़ ये एनर्जी जो है ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा छू गई है। अब आपने एक साथ कई लोगों को, अगर मैं बोलूँ कि आपके अंदर वो एनर्जी, वो ऐसी बात है जहाँ पर एक पूरा भीड़ 10 से 15 लोग हो सकते हैं, 20 लोग हो सकते हैं, 25 लोग हो सकते हैं, पूरा एक क्राउड हो सकता है, पूरा एक 5-6 लोग हो सकते हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप कहीं चर्चा का विषय बने थे, मतलब आपके और देखना लोगों का, आपको सुनना, आपसे जुड़ना, आपके बारे में पता करना, ये इच्छाएं और जागृत हुई हैं। मतलब लोगों के अंदर और भी ज़्यादा एक आपकी ओर, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाना कि भाई ऐसा क्या है इनके अंदर, ऐसी क्या चीज़ है, ठीक है। हालांकि आपने ये, कि ऐसा नहीं है कि आपने ये सारी चीज़ें की हैं या किसी के सामने आपने आने की कोशिश की है, किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है ना। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन साइनिशो आपके अंदर ही ऐसी गुण है, या बोला जाए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं जिसको एकदम से यूनिवर्स जैसा चाहता है कि आपको कोई समझना चाहिए। हो सकता है कुछ समय तक, पहले तक आप कुछ ऐसी परेशानियों में फंसे हुए थे कि बहुत से लोगों ने आपको दुश्मन की तरह देखा हो, वाद विवाद हुए हों, लड़ाई झगड़े हुए हों, कहा सुनी हुई हो, कुछ लोगों से रिश्ता टूटा हो, कुछ लोगों से विवाद हुआ हो, कुछ आपके जीवन में प्रॉब्लम आई हो। लेकिन इन सब के बाद आप जैसे अपने आप को आपने खुद संभाला है कि नहीं, मुझे चलना सीखना है अकेले, अपने आप ही। कुछ लोगों का ऐसा दिखता है कि आपने जैसे कम उम्र से, बहुत कम उम्र से, बचपन भी बोल सकते हैं, टीनेज भी बोल सकते हैं, जैसे ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ समझ लिया। कुछ लोगों ने अपनी बीच की उम्र में समझने की कोशिश की है, पाने की कोशिश की है, या उलझनों से आपको सीखा है आपने अपने आप को अकेले संभालना, किसी का सहारा ना लेना। क्यों नहीं लिया गाइस? इसलिए क्योंकि आपको मिला ही नहीं कभी किसी का सहारा, कभी किसी का साथ, अगर बोला जाए, या फिर इतने अच्छे लोग आपसे जुड़े ही नहीं, या फिर आपकी डेस्टिनी ही ऐसी थी जहाँ पर आपने अपने आप को अकेले ही लेकर चलना सीखा है। क्योंकि ये एनर्जी जो होती है ना, ये बताती है आपकी, देखिए हर बार आपकी लाइफ में जैसे कई बार आया हो, टावर मोमेंट आया, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, पर्सनल ग्रोथ को लेकर के हो, फैमिली लाइफ को लेकर के हो, आपकी जॉब की लाइफ हो, मतलब जैसे अर्निंग, ब्रेड एंड बटर के लिए हो, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे ना ज़िंदगी में
टावर मूवमेंट देखते 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 आप खड़े हो गए। यहाँ पे बहुत निराश इंसान है, ये वही है जो आप जा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं अकेले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको ऐसा फील हो गया यहाँ कि ये जो कप्स रखे ना, 8 ऑफ कप से जो ये रखे हुए हैं ना, आपको ऐसा लगा कि फालतू है, जिसको उठाओ वही गिर जाता है या फिर कोई और ले जाता है। ठीक है, ऐसा लगा आपको कि जैसे ये मेरे लिए नहीं रखा है। आपको दिखाया तो गया, आपका अट्रैक्शन इनकी ओर तो था, ये टावर मोमेंट था आपकी लाइफ में। ये कप्स जमे हुए रखे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप इनके नज़दीक गए, आप बहुत प्यार से गए, बहुत इच्छा से गए, बहुत अपनेपन से गए कि हाँ ये मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, ये मेरा है, ये मेरी चीज़ है, या मेरी लाइफ है। ऐसा करके आप जैसे ऐसे लगता है ना कि देखा ये मून रो रहा है, ये सिसक रहा है, सिसकता हुआ मून है इसका फेस अगर आप देखोगे, और यहाँ से इससे जुड़ा हुआ हाफ मून है। तो क्यों है गाइस, यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स है, यहाँ पे माउंटेन दिख रहे हैं। ये बंदा पलट कर आप चले गए क्योंकि आपको ये एहसास हुआ, ये फील कराया गया, आपको दिखाया गया, आपको ऐसा समझाया भी गया जब आप समझे नहीं, क्योंकि आप बहुत भावुक हैं, बहुत इमोशनल है, बहुत सच्चे दिल के हैं, बहुत अच्छे दिल के अच्छे लोगों में से हैं। तो आपको बताया गया कि ना इसको टच नहीं करना, ये आपके लिए नहीं है। मतलब 3D में आपने बहुत सारी चीज़ों को खोया है। जैसे जन्म तो लिया, लेकिन मिलने के लिए नहीं, पाने के लिए नहीं, देने के लिए, है ना। तो आप छोड़ते गए। आपने एक कप छोड़ा, दूसरा कप छोड़ा, तीसरा छोड़ा, यहाँ पे सब देखे उल्टे हो गए। यहाँ पर सिर्फ आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 3 कप तो बचे हुए हैं, तो इनका मेरे को क्या करना है, क्योंकि आपको इनको 3 से भी विश्वास उठ गया। आपको पता है कि नहीं, ये एक इल्यूज़न है, एक भ्रम है, एक ऐसी चीज़ है कि इतने तो मैंने सारे कप तो देखे, तो कुछ नहीं मिला आज तक। ये 3 के साथ मैं क्या करूँगा, ये भी पलट जाएंगे, ये भी खाली हो जाएंगे, ये भी गिर जाएंगे, ये हटा लिए जाएंगे, छुड़ा लिए जाएंगे। तो आपको अपनी डेस्टिनी समझ में आ गई। कुछ ऐसी चीज़ें कि आप यहाँ से निकल लिए, आप निकल गए, अकेले जा रहे हैं, अकेले चल रहे हैं। आपने सिर्फ एक स्टिक ली हुई है, स्टिक के सहारे आप चल रहे हैं। ठीक है, तो क्यों चल रहे हैं? पैरों में अगर आप देखोगे तो ये देखिए पैशन, मतलब उन स्टेप में ये कप आपकी एनर्जी को बताता है कि बहुत दुखी, बहुत टूटा हुआ, बहुत झुटलाया गया, बहुत तोड़ा गया, बहुत ख़राब किया गया, बहुत बर्बाद किया गया इमोशनली। ये बताया गया, आपको समझाया गया कि ना आप इस काबिल नहीं हैं, आपके लिए ये नहीं है, आप डिज़र्व नहीं करते। ठीक है, फिर आप चले गए इस पैशन के साथ, अकेले पैरों को आपने अपने को पीछे किया कि नहीं अब मुझे अकेले चलना। आपको यहाँ से एक सीखने को मिला, ठीक है, कि नहीं जो करना है मुझे अकेले चलना है, करना है, आगे बढ़ना है। आपने इसी कमी को जो आपको कब छुड़ाए गए थे, आपने अपने हाथ में थाम लिया। इन्हीं चीज़ों को जो आपने छोड़ा आज तक आपको मिला ही नहीं, जो आपने पाने की कोशिश की, आपको दिखा ही नहीं, इसको आपने थाम लिया। ये आप हैं जिन्होंने अपने आप को नाइट ऑफ कप्स की एक ऐसी एनर्जी में लाए जहाँ पर जो चीज़ें छोड़ी, तो आपने बोला जो मेरी कमज़ोरी थी, मुझे अपने आप में वो सारी कमज़ोरियों को भरना है, पूरा करना है कि दुनिया आपकी इस कप को छुड़ा ना सके, या फिर आप ये दूसरों को दे सकें जो आपकी लाइफ में कमी है, चली आ रही या पहले से है। आपने जो कुछ भी देखा अपने बचपन से लेकर आज तक, जो भी आपकी एज है, जिस एज में भी हैं आप, छोटे हैं बड़े हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी एनर्जी है जो यहाँ पर आपने इस कमज़ोरी को जो आपसे छुड़ाया गया, लिया गया, या आपको मिला ही नहीं, आपको दिया ही नहीं गया, या आपके पास आया हटा दिया गया, आपको समझाया गया कि आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, तो आपने ये दूसरों को देने के लिए इसको हथियार बना लिया कि जो आपकी कमज़ोरी थी वो आज आपका हथियार हो गया। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। लोग
जानते हैं, जो आपको समझ पाया है, जो आपको जितना जान पाया है, जितना आपको लोगों ने आपकी जर्नी देखी है, जितना आपको समझे हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि आपके और क्या है इसके अंदर, इसने अपनी लाइफ में खंगालने की कोशिश करते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप इसलिए हैं गाइस, बहुत से लोग, बहुत सी आपकी लाइफ की जर्नी में जितने लोग, जितने पड़ाव में आए, मतलब जिस जिस रास्ते में, जिस जिस स्टेशन में आपकी जर्नी स्टेशन में लोग थे, उनको एक उत्सुकता आपने छोड़ दी। आपने अपने पीछे आपके व्यवहार ने, आपकी बातों ने, आपके करियर ने, आपके जीवन ने, आपके बहुत सारे अंदाज ने, उठने बैठने, बात करने, चलने फिरने, आपकी स्टोरी जो कि कहते हैं अधूरी कहानी कहीं छूट गई हो तो लोग उसको आगे जोड़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आगे इसके पीछे और क्या, इसका शुरुआत क्या था, इसका बीच क्या था, इसका अंत क्या होगा। ऐसे आपने छोड़ दिया लोगों को। क्यों? क्योंकि आप इस कमजोरी को अपना हथियार बना के चल रहे हो, इस कप को लोगों को दे रहे हैं, कहीं प्यार बांट रहे, कहीं लोगों को संभाल रहे, कहीं किसी की फीलिंग्स को समझ रहे, कहीं टूटे हुए को संभाला है आपने, ये किया है और अपने आप को भी किया है। तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपकी बहुत बड़ी बात कहता है। बहुत सारी जर्नी है गाइज आपकी। ऐसा है कि किसी स्थान को भी आपने बहुत प्रोटेक्ट किया है, किसी जगह को, जैसे होता है ना, आपने अपने एक प्यारी सी चीज़ को छोड़ देना, प्यारी सी जगह को छोड़ देना, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे, हाँ, बहुत परेशान होकर के, बहुत सोचने विचारने के बाद, ना चाहते हुए, जैसे होता है ना कि आपको डिसीज़न लेना पड़ा है। यहाँ पर बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत बहुत प्रॉब्लम, बहुत कष्ट, जिसको कहते हैं ना कि ये है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स में जाने के बाद आपके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों के बीच में इसलिए हैं क्योंकि कुछ ऐसे लगता है कि जैसे एक मैजिक आपके अंदर है। कुछ भी ना हो, क्योंकि बहुत सिंपल लोग, बहुत साधारण लोग होते हैं, पर इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी पावर ईश्वर छोड़ देता है, या इनके अंदर अट्रैक्शन, चाहे आपके अंदर बॉडी का अट्रैक्शन हो, फिजिक आपकी बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, आपकी बोलने की पावर बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है। मतलब जब कोई बोल रहा होता, कुछ लोग बोल रहे होते हैं, आप फेस देखें ना देखें, लेकिन अगर आप दूर से सुन रहे हैं तो उसके बोलने में, उसकी आवाज़ में अट्रैक्शन होता है। ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके चलने पर अट्रैक्शन, कि आपका फेस पीछे से, आपको आगे से कोई नहीं देख रहा, फ्रंट आपको कोई नहीं है, पर कहते हैं ना कि आपका बैक साइड से आपका चलने का, आपको आगे जाते हुए देख रहा कोई पीछे खड़ा है आपके, तो उसको मन करेगा कि आगे से आकर के देखे कि ये कौन बंदा या बंदी है। आप कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं देखेगा, मतलब ऐसे जाते हुए आपको कई लोग देखेंगे उस रास्ते में, उस जगह में, उस प्लेस में, जहाँ भी आप हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप बैठे हैं, जो भी सोच रहे हैं, मतलब जिस भी स्थिति में है, ठीक है। तो बहुत सारी आपके अंदर क्वालिटीज़ है, जैसे दिल खोल करके बात करना, मन से बात करना, कुछ भी उसमें छुपाना नहीं, कुछ भी बताना नहीं। तो ये भी आपके अंदर एक गुण है जो लोगों के बीच में कहते हैं ना कि बहुत, हाँ, आपका अट्रैक्ट कर देता है। और दूसरा ये है कि जैसे कुछ लोगों को, जैसे आपके अंदर की योग्यताएं हो, मिस्टीरियस लगते हैं आप, क्योंकि आप हैं तो बहुत सिंपल, बहुत सादे हैं, कुछ ऐसा वो नहीं है। क्योंकि इस एनर्जी में रहने वाले लोग कितना भी आप मॉडर्न बन जाए, कितने भी आप आपके पास बहुत, आप वेल ऑफ हो सकते हैं, बहुत कम वाले हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, मतलब ऐसी आपकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आपका इस तरीके का हो सकता है। लेकिन बहुत बार आपकी कुछ बातें ऐसी होती है जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि अभी इसने ये बोला है तो नेक्स्ट ये क्या करेगा या करेगी। एक मिस्ट्री छोड़ देना,
हाँ, क्यों? क्योंकि आपसे कुछ ऐसा सॉलिड कुछ मिल रहा होता है, चाहे वो रिश्ते के लिए कोई आपके लिए बैठा रहता है, चाहे वो काम के लिए बैठा रहता है कि आपसे काम करवाना है, चाहे वो आपसे बात करने की इच्छा रखता हो, चाहे वो आपसे मिलने की इच्छा रखता हो। नेक्स्ट क्या, ऐसा, ठीक है, एक अट्रैक्शन है चीज़ों को लेकर के बहुत, और उनको लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक अलग एनर्जी है जिसको खोलना चाहिए, जिसके बारे में पता होना चाहिए, जिसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। आप किसी से बोलें या ना बोलें, लेकिन लोगों की निगाहें, लोगों की जानने की इच्छा आपके अंदर रहती है। यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे ऐसा फील होता है लोगों को कि आप बहुत, हो सकता है किसी रोते को आपने कुछ अभी 8-9 दिन में, 10 दिन में, ठीक है, हेल्प की हो, किसी किसी के लिए एक बहुत बड़ी कहते हैं ना कि लाइफ पलट देना, मतलब परेशानी परेशानी को आपने सुना हो या सॉल्व करने की कोशिश की है या जानने की कोशिश की है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस, ठीक है। ये जो चीज़ें आ रही है वो आपके लिए, हाँ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप इसीलिए हैं क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि इनके अंदर बहुत सारी पावर है, बहुत सारी एनर्जी है, या ये गॉड गिफ्ट इनके पास है, कुछ ऐसा गॉड गिफ्टेड पर्सन या गॉड गिफ्ट इनके पास ऐसा है जो बहुत सारी कमियों के साथ एडजस्ट करके चलना मामूली बात नहीं होती है। बहुत सारे रिश्तों में जो आपको डिज़र्व नहीं कर रहे हैं या आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। आप किसी के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको करने नहीं दिया जा रहा, फिर भी आप कर रहे हैं। आपको बहुत मारा गया, बहुत सताया गया, बहुत परेशान किया गया। यहाँ पर एनर्जी है कि जैसे आपने कहीं मार खाई हो, मार भी है यहाँ पे, ये है कि एक इमोशनली हर्ट भी है, हर्ट हुए हैं। दूसरा यहाँ पर है चीज़ें हैं, कुछ लोगों के साथ हो सकता है किसी रिलेशन में, किसी फैमिली बाहर या लोगों के बीच में, जैसे आपको जैसे किसी ने मारा हो। क्यों? क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें भी सहन की है और बहुत सारी गहराई है जो लोगों को कुछ यहाँ वहाँ से सुनने भी मिली है, पर वो जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। जिन्होंने देखा है वो आपको खंगालते हैं। आपके अंदर वो ब्यूटी भी है, वो नॉलेज भी है, वो स्किल भी है, जिसको वो जानना चाहते कि कैसे ये मैनेज कर पाते, किस तरीके से ये सीखते, किस तरीके से ये इनको अंदर से चीज़ें आती हैं या ये क्या करते हैं। कुछ लोगों को आपने रोका है लड़ाई झगड़े से, कुछ लोगों को रोका है, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में थी, है और रहेगी गाइस, ठीक है, क्योंकि आप बहुत डाउन टू अर्थ है। तो ये थर्ड पार्टी को जैसे आपने मैनेज किया है, कुछ लोगों को जैसे पता है कि इनको पॉसिबल नहीं है इनको हैंडल करना, इनके साथ इनको ट्रीट करना, इनको एक पॉजिटिव वे पर ले करके चलना, पर फिर भी आप चले हैं और चल रहे हैं। जैसे ऐसा कोई समझना चाहता है, कोई देखना चाहता है कि कैसे ये संभव है, कैसे पॉसिबल है, इतनी सहन शक्ति कैसे हो सकती है। कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं यहाँ पर आपके, कुछ ऐसे दुष्ट टाइप के रिलेटिव्स फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपकी आसपास लोग, सोसाइटी से जुड़े या कुछ भी ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि बिल्कुल ज़िंदगी की मार के अलावा भी इन्होंने बहुत कुछ आपको, जैसे होता है ना कि खाली कर दिया, बर्बाद कर दिया। कुछ रिश्ते ऐसे खास आपके पास, दोस्ती के नाम पर, रिलेटिव्स के नाम पर, बहुत है। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आपका दर्द क्या है, आपको दुख कैसे मिल रहा है, किस तरीके से आपने ट्रीट किया, कैसे अपने आप को, आपको किसने ये घाव किसने भरे, कैसे भरे आपने, कैसे टावर मूवमेंट को आपने फेस किया, कैसे आप इमोशनली हर्ट हुए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप इसलिए भी हैं कि ऐसा लगता है कि आप प्रैक्टिकल इसलिए भी हो गए हैं बहुत सी चीज़ों को, जैसे होता है ना कि खुद कुआं खोदना, खुद पानी
निकालना और फिर खुद पानी पीना और अपने आप को जीवन देना। और जो पानी है, अगर उस बीच में कोई आ गया तो आप प्यासे रहना पसंद करोगे, सबसे पहले सामने वाले को दोगे कि आपके मन में ये भी चलता है कि इसको जीवन मिलना चाहिए। आप जीवन देने वालों में से है जी, लोगों को सांसें देने वालों में से है, पॉजिटिविटी देने वालों में से है। ये देखिए, मैंने सबसे बोला था ना सबसे पहले कि इस बंदी ने कुछ ऐसे जीवन का लक्ष्य अफर्मेशन डाली है, बहुत ग्राउंडेड बंदी है। इसने एक पॉट लिया है जिसमें बीज डाला है और ये बीज से छोटा सा एक पौधा निकल रहा है, ठीक है। पूरी ग्रीनरी है, यहाँ पर घर है और यहाँ पर आप फेंसिंग ये देखेंगे, यहाँ पर एक वो बोलना चाहिए जैसे जीव जंतु जानवर पूरा एनर्जी को खींच रहे, जैसे अर्थ से जुड़े रहना, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत पॉजिटिव रहना, लेकिन खुद कर रही, सेल्फ, मतलब किसी का हेल्प नहीं लेना, खुद करना। यहाँ पर एक ब्रूम, यहाँ पे झाड़ू रखा हुआ है, ये घर आप देख रहे कितना अच्छा संवारा हुआ है और ये मिट्टी में हाथ डाले हुए। ड्रेस आप इनका देख रहे हैं कितना प्यारा है, कितना है ड्रेस इनका, किस तरीके से इतना अट्रैक्टिव है ड्रेस पहनने का। ये जो भी गले में कान में इस तरीके से पहना है इनका आप देखिए, हेयर स्टाइल देखिए, ये जो हैट लगी हुई है उसका स्टाइल देखिए। इसके पास कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है इस बंदे या बंदी के पास, फिर भी अपने आप अपने हाथों से काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, ये लोगों को जानना है। क्या कमी है, क्या ऐसा है, क्यों इतने ये हार्ड वर्कर हैं, क्यों इनसे कनेक्शन बार बार जुड़ने को करता है कि कनेक्ट हो जाते हैं लोग, क्राउड या कुछ लोग क्यों आपकी ओर इतना अट्रैक्ट होते हैं। आप 2 लोगों के बीच में रहें, 10 के बीच में रहें, लाखों के बीच में रहें, कोई फ़र्क नहीं होता है। वो सारी चीज़ों को एक साथ फील कर पाते, वो सारे लोग एक टाइम पर इन चीज़ों को आपके अंदर देखने की कोशिश करते, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसे करते हैं, इनकी ओर हमारा अट्रैक्शन क्यों है। ठीक है, आपके अंदर एक वो भी पावर है कि जैसे होता है ना कि हर चीज़ को माफ़ कर दिया आपने, छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, पुराने कष्टों को, ऐसे लोगों को आपने माफ़ किया, आगे गए। ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी। इन चीज़ों को आपने जैसे छोड़ा हो, क्यों छोड़ा है, क्योंकि आप बहुत खुलकर सांस लेना चाहते हैं। आपको जैसे घुटन फील होती थी, सफोकेशन जब लगता है तो हम खिड़की दरवाजे सब कुछ खोल देते हैं ना, बस ऐसे ही जैसे अपने आप को आपने जब ये कप लिया आपने अपने हाथ में और अकेला चलना शुरू किया, ठीक है, तब आपने अपने आप को कहते हैं ना पूरी तरीके से एक एनर्जी को सौंप दिया, प्रकृति को, नेचर को, ईश्वर को, गॉड को, ऐसी खुली सांस लेने के लिए। ये बंदे यहाँ पर ये देखिए फ्लाई कर रही है, इस एनर्जी को फील कर रही, सांसें ले रही, हवा अच्छी लग रही इसको, ये यहाँ सारी चीज़ें इसके अंदर, मतलब जैसे इसको लगा कि ज़िंदगी मिल गई, ज़िंदगी मिल गई। क्यों, ये घर के अंदर भी बंद रह सकती है, ये घर है, ये इसके बंद इसी का घर है, बट ये इसके अंदर रह कर के भी सारे काम कर सकती है। ये बाहर काम कर रही है, इस फेंसिंग से बाहर निकल कर के चीज़ों को क्यों कर रही, क्या ज़रूरत है, इसके पास तो सब कुछ है, अपने आप ही क्यों कर रही है, क्योंकि इसको वो एनर्जी, वो पावर चाहिए, क्योंकि इसने सीखा है कि जो कुछ करना है मुझे अपने आप ही करना है, बनना है तो मुझे अपने आप। उनमें से है कि जो आप अपने आप खुद बने होंगे गाइस, आपकी लाइफ की कहानी ही ये रही होगी या चल रही होगी, या ये है कि आप अकेले, जैसे ईश्वर आपको अकेला खड़ा करना सिखा रहा था बचपन से या अभी से, या जिस जर्नी से आपका जिस टाइम से भी उम्र से शुरू हुआ, कि हर आपका सारे रास्ते में जितने रुकावटें पैदा की उससे आप खड़े हुए, आपने उससे लर्न किया, आपने उससे कुछ सीखा, फिर उसके बाद आपने जितने सहारे ढूंढे वो सारे सहारे ईश्वर ने ख़त्म कर दिया, अलग कर दिए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही है कि यार इसको कभी किसी की ज़रूरत पड़ती भी है कि नहीं पड़ती है, ठीक है, ये किसी से डिसीज़न लेते हैं कि नहीं लेते, ये अपने ही निर्णय खुद लेते हैं, अपना ही जीवन जीते हैं, अपना ही बनाते हैं, अपना ही खाते हैं। मतलब एक इंसान होता है कि किस कदर अपने आप को इतना फ्रूटफुल बना लिया
इमोशंस के साथ, लव कप लेकर के भी चल रहे हैं, यहाँ पर अपने आप को मेंटली बैलेंस करके भी चलाओ। जो भी डिसीज़न ले रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रूट्स निकल रहे हैं, ठीक है, नई पत्तियाँ निकल रही हैं। ये एक हर्डल के बाद आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, फिर भी लोग इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की जिनको लोग देख रहे हैं कि इनको किस तरीके से रोका गया, टोका गया, या फिर इनकी लाइफ को ख़त्म किया गया, तो वहाँ पर ये चीज़ें ये कैसे कर पा रहे हैं, इतना डाउन टू अर्थ कैसे झिंझला जाता है। एक नॉर्मल इंसान को अगर 1 घंटे भी किसी फालतू के लोगों के बीच में बैठा दिया जाए तो वो पागल हो जाएगा, झिंझला जाएगा, वहाँ मतलब वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। ये सारी ज़िंदगी को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं या किस तरीके से चल रहे हैं, कैसे ये बैलेंस कर सकते हैं, कैसे लोगों को ये इतना टूटा हुआ इंसान बना सकता है, आगे ले जा सकता है। ये पावर, ये एनर्जी ऐसे आपका दिखता है कि जैसे बहुत बड़े काम, अच्छे पोस्ट वाले लोग भी बैठे, अच्छे लोग भी बैठे, बट ये आसानी से नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें आपने बहुत कुछ कहते हैं ना कि ये जो एनर्जी है, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों है कि आज आप इस जगह में हैं तो भी लोगों की नज़र ऐसी बनी हुई है कि भाई कैसे ये पॉसिबल है, कैसे ये कर सकते, इतने लोग इनको कैसे फॉलो कर सकते, या इतने लोगों को ये कैसे संभाल सकते। ऐसे काम करते होंगे आप, ऐसी जगह में होंगे, बहुत सारे लोगों को सर्व करना, बहुत सारे लोगों को बताना, समझाना, या फिर बहुत से लोगों को आप जो बोल रहे हैं वो आपको फॉलो करते होंगे। ऐसे लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं गाइस, ठीक है। कुछ नहीं तो अपनी आप फैमिली, आप पूरी फैमिली को लेना, संभालना, चलाना, आपको सुनना। सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, आपसे दुश्मन लोग हो सकते हैं जिनको आप कवर करके चलते हैं, संभाल करके चलते हैं, बैलेंस करके चलते हैं। दोस्त दुश्मन को भी दोस्त बनाने की कोशिश में शायद आपको बहुत घाव भी हुए हैं, और ये घाव उसी के हैं, ये सारी चीज़ें उसी की हैं। तो ये फॉरगिव करना, बस वही चीज़ है कि आपने सारी चीज़ों को भूल गए, छोड़ दिया। जैसे होता है ना कि हाँ, सारी चीज़ों को जो था पास्ट में या अभी चल रहा है, उन चीज़ों को आपने छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, हटा दिया। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं चाहते हैं कि अभी रास्ते में शांति, पीस चाहिए आपको, एक खुला वातावरण चाहिए, आपको कोई दबा के नहीं रह सकता। आप फ्रीडम पसंद लोग होंगे, जियो और जीने दो, ऐसी आपकी एनर्जी है। जीव जंतुओं के साथ भी आप इस तरीके के हैं कि उनको भी उनको मरता हुआ नहीं देख सकते, उनको कोई परेशान कर रहा होगा तो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसी आपकी एनर्जी है गाइस। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और इतना सारा कुछ, जैसे होता है ना कि एक पता नहीं क्यों सीक्रेट पास्ट भी है आपका, ऐसा लोगों को लगता है। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप इसीलिए कि जो आपको बहुत नज़दीक से जान पाए हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि इसका कोई सीक्रेट पास्ट है। ये कुछ अपनी लाइफ में ऐसा क्या बुनते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। ये अब आगे क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, इनकी लाइफ में किस तरीके की चीज़ें आने वाली हैं। ये पायल तो बहुत अमेजिंग, बहुत हाई पावर वाली पायल है गाइस। आप लोग वर्ल्ड लेवल पर कहते हैं ना कि मैंने बोला है ना, जितने लोगों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर आपके लोग अट्रैक्ट होंगे और आपसे जुड़ करके आपको भी जानना चाहेंगे, और वो अपने जीवन में आपको एक ऐसा लगता है कि जैसे वो आइडियल मानेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपसे सीखेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। बहुत है यहाँ पर, बहुत कुछ है यहाँ गाइस। तो ये इस पाइल की रीडिंग थी। खोने पर ही चीज़ें मिलती है, बैठे बैठे नहीं मिलती है। ये एक्सपीरियंस आपको जो मिला है ना, वो ऐसे ही नहीं मिला। चलिए इस पाइल को मैं अलग ही कर देती हूँ।
नेक्स्ट ये पायल है, इसकी हम रीडिंग करेंगे। तो इस पायल को देखने से गाइस, आप ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ पर आपके अंदर एक ऐसा इंसान है जो बहुत सारे कामों को करना जानते हैं। आप मिस्टीरियस हो सकते हैं, आप लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो पॉजिटिव वे पर नेगेटिव वर्क करना भी जानते हैं, या फिर नेगेटिव वर्क को पॉजिटिव करना जानते हैं। यहाँ पर यस, इस तरह की एनर्जी है, ये एनर्जी है, और ये बहुत पावर के साथ, बहुत तीव्र एनर्जी के साथ वर्क करने वाली एनर्जी है, एयर मैजिक। यहाँ पर आप जैसे होता है ना कि अगर आपसे कोई बोल रहा है अपने घर में, परिवार में, आसपास है, या आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने नेगेटिव वे पर आ गई हैं, तो आप तुरंत उस चीज़ को चेंज करना जानते हो, मतलब पॉजिटिविटी में पलटना जानते हो उसको। आप हो सकता है ऐसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑकल्ट साइंस से जुड़े हो सकते हैं, रहस्यों से जुड़े हो सकते हैं, बहुत ज्ञान, ऐसा ज्ञान आपके पास हो सकता है, ऐसी विजडम, ऐसी नॉलेज है जो किसी को दिखाई नहीं देती है, किसी को सुनाई नहीं देती है। आप किसी को दिखा नहीं सकते, सुना नहीं सकते, बता नहीं सकते, ठीक है, पर आपके पास है, आप ऐसे व्यक्ति हैं। यस, यहाँ पे पॉजिटिव रेज, सनलाइट आती हुई दिख रही है, बट ये बंदा जो है, ये बंदा या बंदी है, यहाँ पर फैदर के साथ है, ठीक है, नेचर के साथ है, फैदर भी है, बट यहाँ पर उसने यहाँ पर एक कहते ताबीज़ टाइप का कुछ ऐसा गले में पहना हुआ है, ठीक है, और ये डार्कर साइड में खड़ा हुआ है। सनलाइट इसके ऊपर आधी पड़ रही है, बिल्कुल कम पड़ रही है, पर ये डार्क साइड में, मतलब रात का यहाँ पर सीन देख रहे हैं आप, रात का सीन है, ठीक है। तो रात की साइड मतलब नाइट, मून लाइट में खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एयर मैजिक, यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि एक जलता हुआ धूप बत्ती या फिर फायर, ठीक है, फायर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ बर्ड भी है, ये बर्ड बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लाइट्स दिख रही होंगी, पिलर्स है, मतलब बहुत पावर के साथ लगा हुआ एक, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जहाँ नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में बदलना और पॉजिटिव चीज़ों को नेगेटिव में बदलना आपको शायद आता है, या फिर आप चीज़ें ऐसे जानते हैं, या फिर उसकी नॉलेज ले रहे हैं, या उसके ज्ञान को पता कर रहे हैं, या फिर आप इन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फैदर है और दोनों एनर्जी है, ठीक है। ये बिल्कुल कन्फर्म है, क्लियर है। इस इंसान को अगर देखोगे तो ये अलग स्टाइल में है बहुत, इसका हेयर स्टाइल अगर देखोगे तो यहाँ से छोटी गई है, यहाँ से पूरा जैसे होता ना मॉडर्न कट जो होती है, मुझे कट के बारे में नहीं मालूम है, इस तरीके का यहाँ से पीछे से कट है बिल्कुल, ठीक है, जिसको आर्मी कट बोल सकते हो। यहाँ से लॉन्ग हेयर गए हैं और यहाँ छोटी है। तो ये दोनों चीज़ों को, पुराने और नए चीज़ों को ले करके काम करना, वर्क करना, ये ऐसी एनर्जी के लोग यहाँ पर बैठे हो सकते हैं गाइस, ठीक है। आप में से बहुत लोग हैं। चलिए, क्या बोलती है आपकी रीडिंग? आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों हैं?
ओ गॉड माय गॉड। चलो 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 भाई, बड़ा बड़ा काम हो रहा है। हम्म। एक एनर्जी और। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं गाइस, ठीक है, इस एनर्जी के साथ अभी आप चल रहे हैं, आप इन एनर्जी के साथ चल रहे हैं, आप इनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या आप इसमें मर्ज हो चुके हैं। बहुत से लोग मर्ज होते हुए पूरी तरीके से पक जाना, तैयार हो जाना, क्योंकि आपकी ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर। और कुछ लोग इस पर जा रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं। किस लिए? यहाँ पर दिखता है कि जैसे प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसलिए हैं गाइस, क्योंकि आपकी अंदर अबंडेंस, या हो सकता है कि आप इतने इस तरह के बंदे या बंदी हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम बंदा है तो बहुत ही हैंडसम। आपकी फिज़िक इस कदर की हो सकती है, वो अट्रैक्शन हो सकता है जो कहते हैं ना कि आप किसी को बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, नॉर्मल ही आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन 4 लोग मजबूर हो जाता है आपकी ओर देखने के लिए, ठीक है। यहाँ अभी हो सकता है इस तरह का ड्रेस पहना हो आपने, ठीक है। एक कलर में अगर मैं बताऊं तो आपका कलर हो सकता है मरून वाइट मिक्स, ऑरेंज रेड कलर, ब्लैक ब्राउन मिक्स, येलो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो जो आपके अंदर मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप इसलिए रहते हैं क्योंकि आपको जब कोई देख रहा होता है तो आपको उस हिसाब से एक एज में अगर बोला जाए तो आप ऐसी पाइल हो सकते हैं कि एज आपकी ज़्यादा हो सकती है लेकिन आप कम एज के दिखते हो, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर ऐसा भी है कि आप कहीं अपनी जगह से बाहर जा कर के रहते हैं, ठीक है, और वहाँ बहुत बड़े स्तर पर बहुत सारे लोग आपकी ओर अट्रैक्शन फील करते हैं। आपका ऐसा काम हो सकता है, आपका ऐसा जॉब हो सकता है, ऐसी बिजनेस हो सकती, कई लोगों से मिलना, कई लोगों से बातें करना, या फिर आपको बहुत से लोग देखते हैं। यस, ऐसा है, यहाँ कन्फर्म है, ठीक है। तो ये जो है ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप अपनी इस योग्यता, एक तो आपकी सुंदरता मतलब आपकी ब्यूटी फिजिक भी हो सकती है, फेस की भी है, यहाँ पर आपका नॉलेज भी है, यहाँ पर आपका पैशन भी है। जैसे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप किसी भी काम, किसी भी चीज़ को करते हैं, ठीक है, किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, किसी भी जगह में जाते हैं तो बहुत बहुत खुश होकर के, बहुत एक कहते हैं ना दीवानापन होता है, पागलपन होता है आपके अंदर। वो जो खुशी होती है ना, लोगों को इतना खुशी फील नहीं होता, ठीक है, कहीं गए, ठीक है, किसी जगह में जाना था, कुछ लोगों से मिलना था, काम करना था, बात करनी थी, बात किया, काम किया, आ गए। लेकिन ना, आपके अंदर जो जो एनर्जी रहती है, जो आपका दीवानापन रहता है आपके व्यवहार में, जो आपके काम में, आपकी बातों में, जब आप बात कर रहे होते हैं तो आधे लोग तो इसी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि आपका व्यवहार देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही होती है, आपका दीवानापन बोल रहा होता है, उसमें आपकी नज़रें बोल रही होती है, आपकी जो एक्शन बोल रहा होता है। बहुत से लोग मैं बोलूँगी, यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत है, इस पाइल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। ऐसा लगता है कि जैसे आप इतने अच्छे हो सकते हैं, इतने सुंदर भी हो सकते हैं कुछ लोग, किसी भी तरह की सुंदरता। मैंने बोला ना कि यहाँ पर शारीरिक सुंदरता के, फिजिकली फेस के अलावा भी
अलग अलग तरह की है। जैसे आपके अंदर साहस, हिम्मत की सुंदरता है। लोग आपको बड़े बड़े काम हिम्मत वाले करते हुए देख करके अवाक रह जाते कि यार हम तो अच्छे खासे लोग इस फील्ड से जुड़े होने के बाद भी नहीं कर सकते, ये कैसे कर लिया ये बंदे ने, ये कैसे कर ली ये बंदी ने, और उसमें सफल भी हो गया, इसको इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया। जैसे फैमिली के मैटर में हो, बाहर के काम में हो, आपका पावर, आप लीडर भी हो सकते हैं गाइज। आप में से बहुत लोग ऐसे लीडरशिप आपने की हो जहाँ पर लोग आपके दिमाग को कहते हैं ना कि प्रणाम करते हैं, कि कितने लोग भी आ जाए आपका बुरा चाहने वाले, लेकिन आप पूरे एक ग्रुप को बचा करके ले जाने वालों में से, तो उनके लिए अकेले खड़े होकर के लड़ने वालों में से होते हैं, कि आपका एक शब्द एक हथियार की तरह एक आर्म बन जाती है, एक बहुत बड़ी सोट तलवार बन जाती है, कि जहाँ पर आपने 10 लोगों को बचाने के लिए अपने एक शब्द का वार किया, एक वर्ड, एक शब्द बोला आपने, तो वहाँ पर कुछ लोग इतना अट्रैक्टेड हो जाते हैं आपकी, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप इसलिए बन जाते हैं कि जो 50 लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं इस सिनेरियो को आपके, या इन हरकतों को, या पता चलता है या सुनते हैं या देखते हैं उनके सामने अचानक से जब ये चीज़ें होती हैं, तो वो मजबूर हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप इसलिए बन जाते हैं कि लोग अपना काम छोड़ करके आपकी इस एबिलिटी को, इस योग्यता को बड़ा सरप्राइज़ हो जाता है कि यार कैसे कर लिया, कैसे बोल दिया, और इसकी वो इस बात से कन्विंस भी हो गए, लोग पीछे हट गए। यस, आपने किया है, ये दिख रहा है यहाँ पे, कन्फर्म है, ये आपकी एनर्जी में है और बहुत गहरी है, और आप में से सभी लोगों ने किया है ये। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी एनर्जी बैठी हुई है, तो इसको तो नहीं हटा सकते ना। द एम्परर, पता नहीं आपने कितने लोगों को सेव कर लिया अपने शब्दों से, अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपनी फैमिली को, चाहे आपने फैमिली को के लिए किया हो, चाहे वो सोसाइटी के लिए किया हो, अपनी जॉब बिजनेस के लोगों के बीच में किया हो, दिख रहा है। एक बड़े ग्रुप के लिए यहाँ पर काम करते हुए दिखाई, अपने पर्सनल लाइफ के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली के लिए जैसा होता है कि एक बहुत कहते हैं ना, मर मिटना, न केवल अपनी फैमिली, दूसरे के लिए भी आपने यहाँ करती हुई दिखाई दिया है मुझे। आपके अंदर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप इसलिए बने हुए हैं, इतना सेन्यूशर आपकी ओर इतना फील करते हैं लोग, कि ऐसे एक कहते हैं ना एनर्जी, जहाँ पता नहीं क्यों लोग आपको देखते ही ऐसा फील करने लगते हैं कि बस आपके आगे सरेंडर कर देना चाहिए। पूरे फुली सरेंडर, आपको सरेंडर कर देना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव वे पर, जैसे कोई आपका हाथ थामना चाहता है। आपको एक ग्रुप का लीडर या अपनी लाइफ का इंस्पायर करने वाला बंदा या बंदी, एक बंदा भी है वो भी आपसे इंस्पायर होगा, और वो बोलेगा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ जुड़े रहना है, इससे इसके साथ रहना है, इससे दोस्ती करना है, इसको अपने ग्रुप में रखना है, इसको अपनी फैमिली से जोड़ना है, या फिर अपने अपने पास रखना है। समझ रहे? तो ये जो चीज़ है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर सारी चीज़ों को ये जो प्रोटेक्शन मिला होता है ना, ये किसी निगेटिविटी से निकल कर के आता है, और जब ये ईश्वर के को सरेंडर कर देता है और अपने आप को बचा लेता है। एक आप ये देख रहे हो ओवल शेप का ऐसा दिख रहा है आपको, ये सर्कल, इसके अंदर आपने अपने आप को ढक लिया, मतलब कहीं से अपने आप को बचाया है आपने। और ये प्रोटेक्शन आपको मिला, किसका मिला? यूनिवर्स का। आपने क्यों ढका? क्योंकि ये प्रोटेक्शन आपको यूनिवर्स दे रहा है। कहीं आपने अपनी चीज़ों को, अपने अंदर की कुछ क्वालिटीज़ है, चीज़ों को आप नहीं बताना चाहते। आप जैसे दुनिया के सामने जैसी चीज़ें होती है, अपनी ब्यूटी को ढक लिया हो, अपनी स्किल को ढक लिया, अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को, अपनी हिम्मत को, करेज को, साहस को, अपने डिसीज़न को, कि इस डिसीज़न से अगर मैंने ये लिया तो सबके सामने ये ऐसा आ जाएगा, इसलिए सबको नहीं बताना है। हम ये करते हैं लेकिन ये इससे सबको लाभ मिलेगा। ऐसा 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 कहते हैं ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही तो है, जो 2-4 लोग भी जान रहे होते हैं कि इसने अपने लिए नहीं किया है, इसने अपने लिए नहीं किया। ये इतना शांत होकर के क्यों बैठी हुई है? ये बंदा या बंदी इतना शांत होकर के क्यों बैठा है? इस एनर्जी पर क्यों बैठा है? इसको किसी का डर है क्या? किसी का डर है? कुछ नहीं, इसके पास सब कुछ है।
इसको फाइट करने की ज़रूरत नहीं, इसको ईश्वर का दिया सब कुछ है इसके पास, इस बंदे या बंदी के पास। लेकिन ये निगेटिव लोगों से फाइट करना जानता है या जानती है। इसने अपने न केवल अपने आप को, अपने दिल को संभाला है, अपने से जुड़े रिश्तों को, अपनी से जुड़ी हुई चीज़ों को, अपनी से जुड़ी हुई जगह को भी। हो सकता है आप में से बहुत लोग, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे पलट कर आप वापस गए हो और अपनी पुराने घर को, पुरानी जगह को, पुरानी ज़मीन को, पुरानी चीज़ों को संवारा है आपने। जैसे लोग भूल गए हो, लोग कचरा कर दिया हो, कोई वैल्यू ना रही हो लोगों की नज़र में उस चीज़ की, पर आपने जैसे है कि आपने इतना संवार दिया, बना दिया कि उसकी वैल्यू बन गई। ठीक है, उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का एक कहते हैं ना कि आप इस किरदार की वजह से हैं, इस किरदार की वजह से है। सुंदरता ला देना, कोई जगह को संवार देना, बना देना। निगेटिव जगह को आपने पॉजिटिव कर दिया, निगेटिव व्यक्ति को आपने पॉजिटिव बना दिया। यही तो है इसकी चीज़ें तो यही है न। देखिए ना, अंधेरे में खड़ा है और इसको सनलाइट कुछ पड़ रही है और एयर वर्क कर रहा है और मूनलाइट, मतलब पॉजिटिविटी को लेकर के ये अपनी एनर्जी को, जो कि आप किसी को दे रहे हो, जो कि पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आई है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे निगेटिविटी है, निगेटिव लोग हैं, निगेटिव जगह है, तो इसको कैसे पॉजिटिव किया जाए, ये कर रहे हैं आप। ऐसे किसी काम में, ऐसी चीज़ में, ऐसी विद्या में, ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों को, ऐसे उपायों को आप जानते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, करवा रहे हैं कहीं से। ऐसी चीज़ यहाँ पर दिख रहा है गाइस, ठीक है। और ये देखिए, आप ऐसा नहीं है कि निगेटिव है ना, बिल्कुल निगेटिव नहीं है। आप तो निगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में बदलना जानते हो और इतनी शांति से बैठे हुए और इतने अबंडेंट है और इतनी आपके पास लोग आकर के रोते हैं, आपको देख करके बनने की कोशिश करते हैं, आप लोगों की एनर्जी को, निगेटिविटी को खींच लेते हो और आप पॉजिटिव बना देते हो और उनको पता भी नहीं चलता है। आप अपने अंदर इतनी सारी चीज़ों को आपने भर के रखा है, जहाँ पर ये ऐसा लगता है कि कभी किसी के सामने कोई राज ही नहीं आने देना चाहते और ना आने दिया है। लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए है। आपका ये जो बाहर का जो है, जो आपका जो 3D लाइफ स्टाइल है, ठीक है, ये 3D लाइफ स्टाइल है और उसमें इन दोनों लाइफ स्टाइल के ऊपर द वर्ल्ड, आप जैसे वसुदेव कुटुंबकम, न केवल मैं, आपके अंदर ये है छुपा कर रखा, आप नहीं बताना चाहते। आपके लिए कास्ट, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन कोई मायने नहीं रखती है, ठीक है। आपके लिए जैसे द वर्ल्ड, मतलब क्या बोलना चाहिए, पूरी दुनिया को आप जैसे बदलने की हिम्मत और ताकत रखते हैं और वो पावर को आपने अपने अंदर ले लिया और आपको कॉस्मिक एनर्जी के साथ, यानी ईश्वर की सबसे बड़ी पावर, एनर्जी, शक्ति जैसे आपके पास बैठी है, कायनात को अपने पास बदल लेना। और वो भी कोई यकीन नहीं मानेगा, कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि इतने नाजुक से दिखने, इतने प्यारे से दिखने, इतने सुंदर से दिखने वाले लोग ये इस एनर्जी पर बैठे हैं, तो उनको यकीन नहीं होता। उनको कभी बहुत बार जैसे आप कुछ बोलते तो आपकी वाणी शब्द लग जाते हैं किसी को। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं असंभव सा और आपको कोई बता रहा होता है और आप जा कर के देखते हो और उसको हाथ लगा देते हो, तो वो काम जैसे अचानक से बन गया, किसी का हो गया, आपने बोल दिया हो गया, हो जाएगा, तो वो जैसे पता नहीं क्या उनको मिरेकल लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया। तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही है कि इनको जैसे आपने लोगों को विश्वास दे दिया, आपने लोगों को बता दिया, ये देखिए बैठी हुई है, किस स्टाइल में बैठी हुई है लेडी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बंदा या बंदी जो भी है बैठा हुआ है, क्राउन है इसके सिर में, इसको नॉर्मल नहीं समझना, क्राउन है इसके सिर में। ये क्यों ऐसे बैठे हुए हैं कि अपने हाथ में, अगर आप ये देखोगे तो स्टिक है और अगर आप देखोगे तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो सिगरेट पीता है लोग, बड़ा ऐसा कुछ होता है, वो ऐसा वो लिए बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं क्या है इसका मतलब क्या है। ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया की, किसी के पास अगर
नकारात्मकता आ रही है तो उसका अपने अंदर खींच के धुएं की तरह उड़ा करके फेंक देना। समझ रहे? उसको क्या बोलते हैं, मेरे को समझता नहीं है यार, वर्ड क्या है, हुक्का, यस हुक्का बोलते हैं ना शायद इसको। जैसे ऐसे कोई ऐसे पकड़ के जो बहुत एकदम, हाँ, तो वो हुक्के की तरह जैसे होता है ना कि सारे बाहर उसको ये आराम से बैठ करके देख रहे होते, सुन रहे होते, समझ रहे होते, किसी से बात नहीं कर रहे होते, सिर्फ समझ रहे होते, सबकी ले रहे होते, सबसे बातें कर रहे होते, किसी को ये बोलेंगे भी नहीं, प्रॉमिस भी नहीं करेंगे। आप ऐसे लोग हैं, प्रॉमिस भी नहीं करेंगे कि मैं ये काम कर दूंगा तुम्हारा, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा ये काम, ठीक है, तुम चिंता मत करो। आप उसकी परेशानी को आपने समझ लिया, अंदर ले लिया। अब आपके अंदर का मैजिक है, आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर की सोच है कि मेरे को क्या कैसे करना है, इसके लिए करना है, इसकी सॉल्व करना है, इसकी प्रॉब्लम को हटाना है। तो हुक्के की तरह खींच लिया और फिर उसको पूरा उड़ा दिया धुएं में, ठीक है, हवा में धुएं की तरह निकाल दिया। ये एनर्जी के लोग हैं आप लोग। अब इतनी गहराई और इससे गहरा और कितना डूब सकते हैं पता नहीं। न केवल आपने फैमिली के लिए किया है, अपने पेंटिकल्स के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, किसी रिश्ते के बचाने के लिए किया, आपने अपनी लाइफ को बचाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, बीमारी से जूझ रहे लोगों को निकाला है आपने, अपने किसी पैशन को, किसी ऐसे रास्ते में जाते हुए व्यक्ति को रास्ता जैसे दे दिया हो, बहुत ऊंचाई दे दिया हो, बहुत फास्ट निकल गया हो वो, क्योंकि इस परेशानी में था, कोई अपने आप को बार बार गार्ड कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। आपने जैसे प्रोटेक्शन भेज दी, ठीक है, आपने जैसे गार्ड लगा दिए हो ऐसे रिलेशन को, जैसे कि ये बहुत प्यारा सा रिलेशन द लवर्स से, मतलब यहाँ पे आप ऐसे रिलेशन, ऐसे रिश्ते में भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है, कि जो एक दूसरे को यस इस एनर्जी में ले करके आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर को, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, लवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से इस रिलेशन में हो सकते हैं। जैसे सोलमेट के कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन है, एंजल्स है, यहाँ पर एंजल है, एंजल का प्रोटेक्शन है, और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को तैयार कर रहा है इन चीज़ों के लिए। तैयारी करना, तैयार कर देना, एनर्जी में ले करके आना, अपने से जोड़ना, ये अट्रैक्शन था। सोलमेट का अट्रैक्शन बार बार नहीं होता है, एक बार ही होता, बहुत ज़बरदस्त होता, बार बार उसके सामने उसको लाया जाता, यूनिवर्स ला रहा होता है कि ये इसको, इस एनर्जी को बैलेंस करना है, आपको इस एनर्जी से मिलना है, आपकी कमी को ये पूरा करेगा, इसकी कमी को ये पूरा करेगी, ठीक है। इस एनर्जी में आ करके जब आप मिल करके काम करते हो और एक दूसरे की कमियों को पूरा होता है, ये पीरियड रहता है, एक टाइम चलता है, एक टाइम तक रिलेशनशिप में आते हैं, इस पर वर्क करने लगते हैं, अपने आप ही वर्क करते हैं, ऊपर से इनको सारा गाइडेंस मिल रहा होता है, एनर्जी वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, दुख दर्द भी होता है, बट इन चीज़ों को संभालना सीख जाते हैं, ठीक है। सोल पर पहले फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं और आपका कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हुआ, किसी से फिजिकली अट्रैक्शन हुआ है, सोलमेट लोग यहाँ पर ज़्यादा हो सकते, बैठे हो सकते, और यहाँ अट्रैक्शन होने के बाद फिजिक अट्रैक्शन के बाद आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के सोल अट्रैक्शन में आ गए, मतलब फिजिकली हट जाते हैं और सोल के अट्रैक्शन से जुड़े रह करके, दूर रह करके अपने इनर वर्क करते हैं, और ये कर रहे हैं, ये चल रहा है, ये दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी है कि फैमिली में भी हो सकते हैं, आप शादीशुदा हो सकते हैं, शादीशुदा नहीं भी हो सकते हैं। ये इनर वर्क है जो आपको करवाएगा, ऊपर वाला करवाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो ये बैलेंसिंग आपको सिखा करके रहेगा, चाहे आप अकेले करें, ज़रूरी नहीं कि सोलमेट कनेक्शन में भी है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग हैं, ये पाइल है, सोलमेट कनेक्शन में चल रहे हैं। आपको इस सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, अपने से जुड़े हुए लोगों को, अपने आसपास काम करने वालों को आपको देना है, चाहे 1 को दो, 2 को दो, 10 को दो, 20 को दो, 1000 को दो, लाखों को दो, बड़े स्तर पर आपका जो एक कहते हैं ना लार्ज स्केल, बहुत बड़ा स्केल है इसका 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 इसकी था नहीं पा सकते आप, पता नहीं कितने लोगों को आप दोनों एक साथ तैयार होकर कि यूनिवर्स आप दोनों को, क्योंकि पुरानी सोल रहते हैं, आपका अट्रैक्शन इसी वजह से होता है कि पहले आप नहीं मिले, नहीं कर पाए काम,
इस लाइफ में उस रिलेशनशिप की कमी को पूरा करना। ठीक है, पहले तो एक दूसरे को पूरा करेंगे रिलेशनशिप में आकर। दूसरा, एक दूसरे का इनर वर्क, एक दूसरे की कमियों को ट्रिगर करेंगे और वो एक दूसरे की वजह से जीना भूल गए थे, वो फिर से जीने लगेंगे। इसकी लाइफ में कुछ कमी होगी, इसकी लाइफ में कुछ कमी होगी, रिश्तों को लेकर, काम को लेकर, जीवन को लेकर, वो एक दूसरे को पूरा करेंगे। फिर इनर वर्क में आ जाते हैं। जब इनर वर्क करने लगते तो इनको फिजिकली एक दूसरे से अट्रैक्शन नहीं रहता है। यूनिवर्स सिखा देता है दूर रह करके भी सोल के कनेक्शन में आप रहोगे और एक दूसरे की खुशी से खुश होते हैं, एक दूसरे के दुख से दुखी होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं दूर से रह करके। मतलब कैसे, एनर्जी लेवल पर वर्क कर रहे होते हैं, टेलीपैथिकली वर्क कर रहे होते हैं, वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी में चल रहे होते हैं, उसको अपने बैठ करके यादों में उसको उसके साथ जी रहे होते हैं। ठीक है, ये फिर जब ये कुछ बन जाते हैं और इसी दौरान इनकी जर्नी में इनको एक रास्ता मिलता है, या तो दोनों एक साथ या तो फिर अकेले अकेले दोनों कुछ देने वाले बन जाते, कुछ सीख जाते, कुछ करने लगते हैं, कुछ बड़ा इनके सामने आ जाता है, जिसको बोलते हैं ना कि इनका सोल का मकसद क्या था। तब इनको समझ में आता है कि मेरा मकसद ये था। ठीक है, इनका सोल पाथ इनको मिल जाता है। तो या तो दोनों मिल करके करते या फिर अलग अलग होकर के करते हैं, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा। और ऐसी चीज़ों को इसी इनर वर्क के दौरान यहाँ पर आप में से बहुत लोग कलेक्ट करेंगे, सीखेंगे, जहाँ पर पॉजिटिविटी और निगेटिविटी को बनाना और बिगाड़ना। मतलब एनर्जी लेवल पर जब दोनों मिलते हैं तो फिजिक अट्रैक्शन रहता है। एक नेगेटिव वे पर एक दूसरे को देखे बिना, मिले बिना नहीं रह सकते, बात किए बिना। लेकिन ये नेगेटिव वो था, इसी दौरान आप इस पॉजिटिविटी में आ जाते हैं इनर वर्क करके, सोल लेवल पर वर्क करके, कि अब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क करते हैं कि ना मिले तो क्या हुआ, पर हमारी आत्मा तो एक है। आत्मा जैसे शब्द को आप समझने लगते, स्पिरिचुअली वर्क करने लगते, स्पिरिचुअली देने लगते। इस दुनिया को देना पड़ता है आपको, आप बनाए ही इसलिए जाते हैं। ठीक है, और ये आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। बहुत से लोग इस जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नेम फेम दिख रहा है, आप देते हुए दिख रहे हैं, बैलेंसिंग में दिख रहे हैं, आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा है, बहुत स्टार लाइक आपकी कहते हैं ना कि पहचान होगी, चाहे 10 के बीच में हो, 100 के बीच में हो, लाख के बीच में हो। आप बहुत पावरफुल इंसान, बहुत नेम फेम वाले, बहुत लोग आपको जानने वाले, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपका यही है टोटल। अगर मैं बोलूं कि आपकी एक स्टार लाइक पहचान, आपका अट्रैक्शन, आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जी, जहाँ पर लोग आपकी इस पॉजिटिविटी निगेटिविटी को समझ पाते हैं, उससे खिंचे हुए चले आते हैं, आपसे लोग शेयर कर पाते हैं। आप पीछे से काम करते हैं, सामने से जर्नी नहीं। वो जो फाइल थी वो सामने से वर्क करती है। फर्स्ट फाइल जो थी वो बहुत ऑथेंटिक, बहुत वैसी वाली थी, मतलब डाउन टू अर्थ थी, अर्थ से जुड़ी हुई जिसको बोल सकते हैं, ऐसी थी। वो सामने से काम करती, मेहनत। ये पाइल जो है ये ऐसी है कि इसके पास सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, ईश्वर का दिया सब कुछ होता है, लेकिन इनके पास वो पावर, वो एनर्जी नहीं रहती, बैलेंसिंग नहीं रहती, जहाँ पर इनको टीच किया जाता है, जहाँ पर इनको लर्न करने के लिए मिलता है। और ये अपने आप करते हैं, ऐसा नहीं कि इनको कोई बताता है ना। आप तो बने ही स्टार उस पे है। एक तो आप देखने में भी स्टार जैसे होंगे, आपकी सारी चीज़ें बहुत वो, दूसरा आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जी भी रहती है, जहाँ पर अबंडेंस आप लेकर के आते हैं, क्योंकि अबंडेंट ऑलरेडी आप रहते हैं, लेकिन आप दूसरों को देने के लिए आते। कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, आर्ट से जुड़े हों, ज्ञान से जुड़े हों, आप किसी काम से जुड़े हों, किसी बिजनेस से जुड़े हों, किसी जॉब से जुड़े हों, कुछ भी हो, कहीं भी हो, आप ब्यूटी के क्षेत्र से, आप एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से, फिर ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर स्टार जैसे एक सेलिब्रिटी की तरह, ठीक है, दिखना, काम करना। और सामने से नहीं, आप पीछे से वर्क करते। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि आपकी एनर्जी जल्दी से अटैक की जाता है, आपके ऊपर अटैक भी बहुत जल्दी होता है। तो आप छुप करके काम करना, आप लोगों को नज़र नहीं आना चाहते, आप लोगों को दिखाना नहीं चाहते, आप लोगों को बचा रहे हैं ये भी नहीं बताना चाहते, आप लोगों के साथ वर्क कर रहे हैं आप ये भी नहीं बताना चाहते हैं। आप
का बस प्रेयर शुरू हो जाती है, आपकी अफर्मेशन शुरू हो जाती है, आप लोगों के साथ सोल लेवल पर वर्क करने लग जाते हैं। किसी का कोई बीमार है तो आप जाकर देखेंगे, वापस आ जाएंगे, बट आप उस वक्त एक हाथ रखना, ठीक है, आप ये सब कर सकते हैं, कैसे है, क्या है, दवाई ले रहे हैं, नहीं ले रहे, ये कर रहे, बट आप पीछे से जाकर उसके लिए प्रेयर भेजेंगे, अफर्मेशंस डालेंगे, आप अपनी अपनी एनर्जी में उसको रखेंगे कि नहीं, इसके साथ अच्छा होना चाहिए। और ईश्वर आपको इसीलिए तैयार करता है कि आपको देना है, इस अर्थ में रहकर एक एंजलिक वर्क करना है, और आप एंजल की तरह है। यस, आपको लोग देखकर फील भी करते होंगे कि चाहे बंदे हो बंदी, आप एंजल की तरह, एंजलिक एनर्जी है आपकी। और बहुत एंजल कभी किसी को दिखाई नहीं देते गाइस, कभी किसी को नहीं दिखाई देते, वो जादू की तरह काम कर रहे होते, एक छड़ी घुमाई और फिर वो जिससे खुश हो जाए तो बस दुनिया पलट देते हैं, समझ गए, ऐसा वाला रहता है। तो वो चीज़ें आपको यूनिवर्स ने इस लायक तैयार कर दिया है। यहाँ पर लोग आपको पाना चाहते हैं, बहुत पैशन भी है यहाँ पर, पैशनेट होकर के अगर है आप किसी रिलेशन में तो आपके पास एक नहीं कई तरह के लोग अट्रैक्ट हुए हैं गाइस। यस, बहुत है, कई लोग, बहुत से लोग आपकी ओर अट्रैक्ट भी हुए हैं, और शायद उस अट्रैक्शन की वजह से आप अपने आप को भी छुपा करके रखते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह के इस नेगेटिव लोगों के अट्रैक्शन में आप चले जाएं, ठीक है। पॉजिटिवली तो आप, ठीक है, आप पॉजिटिव चीज़ों को खुद अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आपके लिए नेगेटिविटी रिमूव करना मतलब आसान नहीं होता है, ठीक है, आसान नहीं होता। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, लेकिन नेगेटिविटी को भांप लेना, जान लेना, समझ लेना आपके अंदर ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। यहाँ पर ऐसा देखिए, बेड टाइम बोला है ना कि आपने बहुत कुछ छोड़ा है, जैसे आपका मन बोलता है कि ना, ये अट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से आपकी लाइफ में जैसे कुछ परेशानी आई है, बहुत बड़ी दिक्कत आई है, दुख हुआ, बहुत बड़ा कष्ट हुआ है, या अट्रैक्शन या आपके जीवन में किसी पार्टनर की वजह से बहुत टूट गए, ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, टू लिटिल टू लेट, टेकन नॉट रेडी टू लव अगेन। यस, पता नहीं, अब जैसे आप तैयार नहीं है कि नहीं, अब नहीं चाहिए, सोलमेट मिल गया ना, सोलमेट मिल गया ना, और जिनको नहीं भी मिला है ना, तो आने वाला है सोलमेट आपकी लाइफ में, और इस तरीके से आप वर्क करोगे। आपकी ये एनर्जी है कि अब बेड टाइम वो जो था अब किसी और को आने नहीं देंगे, सोलमेट के साथ आप वर्क करेंगे। फिजिक लेवल पर नहीं करेंगे तो आप सोल लेवल पर करेंगे, पूरी ज़िंदगी करेंगे, जैसे उसके लिए पूरा अपने आप को समर्पित कर देना, और उसको पता भी नहीं चलेगा सोलमेट को, उसको फील होगा कि आप उसके हैं लाइफ टाइम, ठीक है। यहाँ पर यस, ये देखे ना, ऐसी ऐसी एनर्जी को, जैसे होता है ना कि लाइफ में जैसे बहुत सी चीज़ों को आप जोकर बन कर के भी आपने लोगों को फील नहीं होने दिया कि आप किस तरह के हैं और किस एनर्जी में हैं। हाँ, आपने बहुत लोगों को अपनापन एहसास करा के, बहुत लाइट फील करा करके एंजल की तरह वर्क करके दिया है, और वो सामने वाला समझ में नहीं पाया। लेकिन जो आपकी सोल से कनेक्ट है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही था कि उसको समझ में आ गया, आपने छुप करके किसी के लिए कुछ किया, उसको समझ में आ गया कि शायद इन्होंने ही किया है। जैसे कोई बहुत परेशान है और यहाँ वहाँ जा रहा है, उसका काम नहीं बन रहा, आप उससे जाके कुछ नहीं बोल रहे हो, ठीक है, आपने देख लिया कि इस बंदे की कहीं सुनवाई नहीं, किसी को ही सुन नहीं है, आपने पीछे से जाकर उसके लिए काम किया, उसको राहत मिल गई, ठीक है, राहत मिल गई। लेकिन सामने वाले को जो परेशान था कि उसको समझ में आ गया कि सबने मना किया, लेकिन ये बंदा या बंदी शांत खड़ा था, आई थिंक इसने कुछ किया है, इसने मेरे लिए कुछ किया है। यूनिवर्स उसको मैसेज दे देगा, उसको गट फीलिंग आ जाएगी, उसको इंट्यूशन उसको ऐसी मिल जाएगी, उसको मैसेजेस मिल जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए पता चल जाएगा सामने वाले को कि यस, इसने कुछ किया है, पीछे से कुछ किया मेरे लिए, मेरे को प्रोटेक्ट किया, मेरे को सहारा दिया, मेरे को बचाया है। हाँ, वही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अपने आप को
होल्ड करके रखना इतना वो नहीं है। जब चीज़ें बन जाती है तो जैसा लगता है ना कि दुनिया बन गई, संवर गई। और फिर जब संवर जाती है ऐसे दुखी लोगों की, बिगड़े लोगों की, या कोई काम बन जाता है, या कोई दुख कष्ट कम हो जाता है, या जिसका माध्यम आप बनते कहीं ना कहीं, ठीक है, आपकी प्रेयर्स बनती है, आपकी एनर्जी बनती है। आप इतनी हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी में कभी कभी वर्क करते होंगे गाइस, कि खाली आप किसी को विजुलाइज करके और आप उसकी परेशानी को टारगेट करोगे, मतलब कि इसकी लाइफ से ये परेशानी चली जाए, ठीक है, तो वो कुछ दिनों बाद आपको सुनने मिलेगा। अगर आप उसके टच में रहोगे तो आप अगर उससे पूछोगे या कहीं से पता चलेगा कि क्या हुआ आपकी उस प्रॉब्लम का, तो वो हंसते हुए बोलेगा कि हाँ सब ठीक हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है। तो ये सामने वाले को एक थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये मेरा वेल विशर है, ये मेरा वेल विशर है, इसने कुछ हो सकता है कि मेरे लिए प्रार्थना की हो या मेरे लिए अच्छा सोचता है। एक एक मैग्नेटिक पुल। और दूसरा ये कि आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप इसलिए बनते हैं कि लोगों को जाते जाते छुप करके पीछे फेंक करके जा रहे हैं, पर चीज़ों को छोड़ते हुए जा रहे हैं, और पीछे आने वाले लोग उठा करके चलते जा रहे हैं। तो सामने जाने वाला भले ही नहीं दिख रहा हो क्योंकि वो कारवा बहुत पीछे है, वो लोग पीछे जिनके लिए आप सामान छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन वो जब उठा रहे हैं, जब वो कोई सामान आप पिक करते हो, कुछ चीज़ें होती है, जब देख रहे होते हो, तो जब आप उठा रहे होते हो तो आपकी एक नज़र सामने जाती है। ये प्रैक्टिकली करके देखो कि जब नीचे कुछ सामान गिर गया है तो जब आप उसको उठा रहे हो और जब जैसे ही आपका सिर ऊपर होता है तो आपकी नज़र सामने जाती है। सामने जो व्यक्ति है वो चला गया, मतलब आप चले गए, ये करके निकल गए, लेकिन आपका पीछे का जो ऑरा था, जो एनर्जी थी, जो आपका एक फिजिक पहचान थी कि ये वही है, इसने फेंका, इसने दिया, इसने किया, ये वही है, ये मेरे को नहीं पता चला, ये करने वाला यही है, करने वाली यही है। बहुत बड़े राज, बहुत बड़ी गहरी रीडिंग आ गई है गाइस, है तो बहुत कुछ बताने के लिए। हाँ, आप कई बार ऐसे भी बन जाते होंगे ना कि बहुत कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप कुछ दिखावा कर रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप कुछ कर रहे होते हो, सामने वाला उसको पकड़ लेता है कि ये अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, ये मुझे बोल रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 100 लोग बैठे हुए हैं, बट उनमें वही है कि जो आपके साथ जुड़े हुए, आपकी एनर्जी से जुड़े, जब आप किसी को बोल रहे होते हो वो सारे लोग सोच रहे होते कि मेरी बात के लिए बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, मुझे टारगेट करके बोला जा रहा है, मुझे टारगेट करके बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, मुझे ट्रिगर किया जा रहा है। निगेटिव लोग ये सोचेंगे मुझे ट्रिगर किया जा रहा है, मेरी बात इनको पकड़ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई। जो पॉजिटिव लोग आपसे जुड़े हुए बैठे रहेंगे तो वो सोचेंगे कि मुझे समझाने, अच्छा ये मेरे लिए बोल रहे, अच्छा मेरे बारे में बता रहे, अच्छा ये मुझे मैसेज दे रहे हैं, ये एनर्जी है, इतनी गहरा है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।